यह बात 1990 के दशक की है। रवि, एक युवा इंजीनियर, अपनी पहली नौकरी के लिए शिमला के पास एक छोटे से कस्बे में गया था। उस कस्बे का नाम जाखन था। जाखन तक पहुंचने के लिए एक सुनसान, घुमावदार पहाड़ी सड़क से गुजरना पड़ता था जिसे स्थानीय लोग खूनी मोड़ कहते थे। यह नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इस मोड़ पर अक्सर भयानक दुर्घटनाएं होती रहती थीं। रवि को जल्दी ही गांव वालों से उस मोड़ की एक अजीब कहानी सुनने को मिली। लोग कहते थे कि उस मोड़ पर रात को एक बुजुर्ग औरत दिखाई देती थी, सफ़ेद साड़ी में, जिसकी पीठ हमेशा सड़क की तरफ होती थी, मानो वह किसी का इंतजार कर रही हो। किसी ने उसे पलटकर नहीं देखा था। किंवदंती थी कि जो भी उस औरत से डरकर ब्रेक लगाता या हॉर्न बजाता, वह दुर्घटनाग्रस्त हो जाता। लेकिन अगर कोई बिना डरे, बिना रुके, उसे अनदेखा करके निकल जाए तो वह बच जाता। रवि इन बातों को अंधविश्वास मानकर हंस देता। एक सर्द, घने कोहरे वाली रात, रवि को अपनी परियोजना के काम से देर हो गई। रात के ठीक 11 बजे वह अपनी जीप में जाखन की तरफ वापस लौट रहा था। सड़क बिल्कुल खाली थी। कोहरा इतना घना था कि हेडलाइट्स की रोशनी भी बेअसर लग रही थी। जैसे ही उसकी जीप खूनी मोड़ के पास पहुंची, उसकी धड़कन अचानक तेज हो गई। हेडलाइट की रोशनी में सड़क के किनारे, ठीक मोड़ पर, उसे वह आकृति दिखाई दी। एक सफ़ेद साड़ी में लिपटी एक बुजुर्ग औरत, जिसकी पीठ उसकी तरफ थी। वह स्थिर खड़ी थी। रवि के दिमाग में गांव वालों की चेतावनियां गूंजने लगीं। उसका पैर स्वतः ही ब्रेक पैडल की ओर बढ़ गया, लेकिन उसी क्षण उसके इंजीनियर दिमाग ने उसे रोका। डरने से दुर्घटना होगी। उसने गहरी सांस ली। यह सिर्फ कोई यात्री होगी, उसने खुद को समझाया, पर उसका दिल जानता था कि इतनी रात को इस सुनसान जगह कोई यात्री क्यों होगी। रवि ने अपने मन पर काबू पाया। उसने हॉर्न नहीं बजाया और ब्रेक को छुआ भी नहीं। उसने बस एक्सीलरेटर पर हल्का दबाव बढ़ाया और सीधे, बिना रुके, उस आकृति के पास से गुजरने का फैसला किया। जब उसकी जीप उस औरत के बिल्कुल बगल से गुजरी, तो रवि ने डर के मारे सामने देखना जारी रखा। लेकिन ठीक उसी पल उसकी आंख के कोने से कुछ हुआ। उसे महसूस हुआ जैसे उस बुजुर्ग औरत ने बहुत धीमी गति से अपना सिर घुमाया और उसकी पीठ की तरफ होने के बावजूद उसकी नज़र सीधे जीप की पिछली खिड़की से रवि को घूर रही थी। रवि के मुंह से चीख निकल गई। यह एक भ्रम नहीं था। उसने झुर्रियों वाला, वीरान चेहरा देखा था, जिसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं और वे आंखें उसे सीधे देख रही थीं, जबकि शरीर अभी भी सड़क की तरफ था। रवि ने घबराकर जीप की गति बढ़ा दी। वह उस मोड़ से दूर, अंधेरे में तेजी से भागने लगा। वह लगभग 1 किलोमीटर आगे निकल चुका था जब वह डर से कांपते हुए एक जगह रुका। उसने पीछे मुड़कर देखा। कुछ नहीं था। उसने खुद को शांत किया और अपनी यात्रा फिर से शुरू की। जब वह अगले दिन काम पर पहुंचा, तो उसने रात की घटना अपने एक सहकर्मी को बताई। सहकर्मी ने उसे ध्यान से सुना और फिर उदास होकर कहा, रवि, तुम भाग्यशाली थे कि तुम बच गए। रवि ने पूछा, क्या तुमने भी उसे देखा है? सहकर्मी ने सिर हिलाया। मैंने उसे नहीं देखा, लेकिन मैंने उस औरत की कहानी का सबसे भयानक हिस्सा सुना है। क्या? रवि ने पूछा। अगर तुम ब्रेक लगाओगे तो तुम्हारी दुर्घटना होगी, लेकिन अगर तुम बिना रुके निकल जाते हो, सहकर्मी ने फुसफुसाते हुए कहा, तो वह रात भर तुम्हारी गाड़ी का पीछा करती है। रवि ने तुरंत अपनी जीप की तरफ देखा। उसकी पिछली खिड़की पर, घनी धूल की परत पर, किसी लंबी उंगली से एक संदेश लिखा हुआ था, अगली बार हॉर्न जरूर बजाना। और धूल में बने उस संदेश के ठीक नीचे गीली मिट्टी का एक छोटा सा निशान था, जैसे कोई ठंडा, गीला हाथ कुछ देर पहले वहां टिका हो। रवि को लगा कि उसकी रीढ़ की हड्डी से बर्फ की एक लहर गुजर गई है। वह अब जानता था कि रात भर उसने जो आवाजें या परछाइयां महसूस की थीं, वे सिर्फ उसका वहम नहीं थीं। वह पूरी रात, वह बुजुर्ग औरत उसकी गाड़ी के पीछे चल रही थी, और वह औरत अब चली गई थी, लेकिन वह वादा कर गई थी कि वह फिर मिलेगी।